चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही जंग अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 31 मार्च साल 2026 तक देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन अब खबर यह है कि सरकार नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए दिया गया सुरक्षित रास्ता यानी पुनर्वास नीति का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करने जा रही है। रायपुर और दिल्ली के गलियारों से मिली रही जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय नक्सलियों के सरेंडर करने के लिए जनवरी 2026 की अंतिम तारीख तय कर सकता है। इसका मतलब है कि जो नक्सली जनवरी तक हथियार डाल देंगे उन्हें ही सरकारी पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। इसके बाद सरकार अपनी रणनीति बदलकर जीरो टॉलरेंस के साथ जंगलों में छिपे अंतिम नक्सली तक पहुंचने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ें। साल 2025 नक्सलियों के लिए काल साबित हुआ, जहां उनके शीर्ष नेतृत्व को ढेर कर दिया गया। अब 31 मार्च साल 2026 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों ने घेराबंदी तेज कर दी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी गौरव शर्मा बने हुए हैं। गौरव, सरकार ये जनवरी तक अल्टीमेटम क्यों दे रही है? क्या इससे क्लियर हो जाए कि कौन जो है वो शांति के मार्ग की तरफ आ रहा है और किन्हें जो है वो हमें गोलियों से जो है उन्हें समझानी पड़ेगी कि आप गलत रास्ते पर हैं? क्या एक समय सीमा तय कर लेना चाहती है ताकि 31 मार्च तक बीच में कोई झमेला ना रहे? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है। इस तारीख से पहले अभूतपूर्व सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। सुरक्षा बलों ने अब तक 550 से अधिक दुर्दांत नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया है। 2000 से अधिक जो नक्सली हैं वो सरेंडर भी किए हैं, साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। बड़े नक्सली लीडर जो है वो मुख्यधारा में वापस लौटे। ऐसे में अब 1 महीने का समय जो होगा, अगला 1 महीना वो नक्सलियों के लिए बेहद निर्णायक होने जा रहा है। जो 80% इलाके जो है वो मुक्त कर लिए गए नक्सलवाद से, 20% इलाके ही ये माना जाता है कि बस्तर में बचे हैं, जिसमें अबूझमाड़ का कुछ डिवीजन है, कुछ और इलाके हैं जहां पर नक्सली इस समय सक्रिय हैं। ऐसे नक्सलियों के लिए अगला जो 1 महीना होगा वो बेहद निर्णायक होगा, क्योंकि 31 जनवरी 2026 तक नक्सलियों को जो पुनर्वास की नीति का लाभ मिल रहा है उसकी अंतिम तारीख तय की जा सकती है। इस बात के संकेत जो है वो दिल्ली से लेकर रायपुर तक जो सियासी गलियारे वहां से मिल रहे हैं। इसके बाद निर्णायक लड़ाई होगी और उसके बाद नक्सलियों के पास समय नहीं होगा इस बात का कि वो मुख्यधारा में शामिल हों। सीधे न्यूट्रलाइज किए जाएंगे या उनके खिलाफ जो कार्रवाई है सुरक्षा बलों की वो तेज होगी, सख्त होगी। और इसके जो संकेत हैं मतलब साफ है गौरव कि मतलब जो आना चाहता है वो ज्यादा सोच विचार ना करे। आना है तो सीधा आइए, जल्दी से आइए, योजनाओं का लाभ लीजिए, वरना हम सीधे सीधे अब कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से अगर नक्सली मुख्यधारा में आना चाहते हैं तो जल्दी आए, इस बात के संकेत है। एमएमसी कमेटी ने भी समय मांगा था, तब विजय शर्मा का स्पष्ट बयान आया था कि समय नहीं है, अगर नक्सली आना चाहते हैं तो 1 सप्ताह का समय लें और आ जाए। कुछ इसी तरह के संकेत जो है वो स्पष्ट है कि अब नक्सलियों के पास 1 माह से ज्यादा का समय नहीं है। जो भी नक्सली शेष हैं वो जल्द से जल्द आ जाए। ये संभव है कि 31 जनवरी से पहले कभी डेडलाइन तय किया जा सकता है। इसके बाद उन्हें पुनर्वास की नीति का लाभ नहीं मिलेगा, इसके बाद उन्हें अवसर नहीं मिलेगा। सीधे फोर्स एक अल्टीमेटम रहेगा कि आप आइए और समय से आइएगा तो हम आपका बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे, तमाम योजनाओं का लाभ देंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आता है तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचने वाली। बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा, तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे।